बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स ये इसमें ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है दो वर्ड से बना है। न्यू मीन्स न्यू और प्लेजिया मीन्स ग्रोथ, मतलब ये कि न्यू ग्रोथ, लेकिन हर न्यू ग्रोथ न्यूक्लियस नहीं होती। इसकी कुछ खास करैक्टरिस्टिक होंगे जो यहाँ हम पढ़ेंगे। सी है फिर कहते हैं कि इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहती है। ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर जो कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम है, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। सही है। फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहते हैं कि ये जो सेल्स होती है, लेट्स से ये क्या है, ये एक हेपेटोसाइट है जो कि इस पर कोई म्यूटेशन वगैरह आ गया और ये न्यूप्लास्टिक बन गया, फिर इसके बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। सही है। अब ये जो सेल्स होंगे ये अपनी नॉर्मल सेल से अलग होंगे। किस तरह अलग होंगे? क्योंकि ये रिप्लिकेट करेंगे विदाउट रेगुलेशन, इसका किसी किस्म की रेगुलरिटी नहीं होगा और इन्फ्लुएंसेस, मतलब ये है कि इसका जो ग्रोथ रेट होगा, डिवीजन रेट होगा, वो भी फास्ट होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। और दूसरी बात ये किसी किस्म की ग्रोथ फैक्टर्स को या ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स को या कुछ और फैक्टर्स जो कि डिवीजन और ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली, उसको ये इनसेंसिटिव होंगे, ये खुद मुख्तार होंगे अपने डिवीजन और ग्रोथ में से है। और इसका सेम मतलब ऑटोनॉमस भी है, मतलब ये है कि बगैर किसी ग्रोथ फैक्टर की ये ग्रोथ करेगा, और अगर हम इसको ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर दे दे तो वो इस पर कोई असर नहीं करेगा। सही है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन के लिए और ब्लड सप्लाई के लिए अपनी जो होस्ट सेल्स होते हैं उन पर डिपेंड करेगा। सी है, जो ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन होस्ट सेल के लिए आएंगे वो ये खाएंगे। अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि एंडोक्राइन ओरिजिन है, मतलब पेनक्रियाज में बन गया या एड्रिनल कॉर्टेक्स में बन गया या पिट्यूटरी ग्लैंड में बन गया, तो उसके लिए जरूरी होंगी उस एंडोक्राइन हार्मोन, इसलिए ये एंडोक्राइन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद ट्यूमर की दो मेन टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक को कहते हैं बिनाइन, दूसरे को कहते हैं मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होते हैं रिलेटिवली टू मैलिग्नेंट, ये इनोसेंट होते हैं माइक्रोस्कोपिकली भी और मैक्रोस्कोपिकली भी। किस तरह? एक ये लोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं, और इसी वजह से आसान होता है कि हम इसको सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए वहां से रिमूव करें और पेशेंट जो होता है वो सर्वाइव करता है। ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, मतलब ये है यहाँ पर एक बिनाइन ट्यूमर बन गया तो यहाँ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इसको ये कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर ये पेनेट्रेट भी नहीं करेगा और इन्फिल्ट्रेट भी नहीं करेगा। नॉर्मल सेल अपनी जगह पर रहेंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे, हम सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव करेंगे, बस नॉर्मल सेल उसी तरह रहेंगे। इसके बाद आ जाता है मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस नहीं करता। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो होता है ये लेट्स से ये ट्यूमरस सेल्स ऐसी है, कोई ट्यूमर की सेल जो थे वो डिटेच हो जाते हैं, वो ब्लड सप्लाई के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल के थ्रू या किसी कैविटी के थ्रू जाकर किसी और ऑर्गन में चली जाती है। लेट्स यहाँ पर किडनी में आ गई और यहाँ पर ही ये अपनी कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट कर देती है, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस प्रोसेस। बिनाइन ट्यूमर का मेटास्टेसिस नहीं होता। सही है। इसके बाद जो होता है ना, ये समटाइम डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। सही है। अब आ जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? इसका मेन जो वर्ड्स निकले वो क्रेब से निकले। इसका मतलब ये है मेलिग्नेंट का क्रेब। क्रेब क्या करता है? ये अटैच होता है चीजों के ऊपर, इसलिए तरह ये भी नॉर्मल सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनमें इन्वेसिवनेस करते हैं, उनमें पेनिट्रेट हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं और अपने लपेट में ले लेते हैं, और इस तरह ये सराउंडिंग टिश्यूज को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। इसके बाद ये मेटास्टेसिस भी करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू जाकर लिवर में भी अपना ग्रोथ कर देता है। सही है। इसलिए ये क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर, मतलब ये कि ट्यूमर कौन कौन सी चीजों से बना है। सही है। इसमें दो मेन चीजें, एक पेरेन्काइमा है, दूसरा स्ट्रोमा है। पेरेन्काइमा क्या चीज है? लिप्स से एक म्यूटेशन है, वो आगे एक लिवर के एक हेपेटोसाइट्स पर। सही है। अब ये हेपेटोसाइट्स क्या करेगा? इनमें ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा। सही है। तो ये इस तरह अपने बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएंगे, इसको कहते हैं प्रोजेनी ऑफ हेपेटोसाइट्स या प्रोजेनी ऑफ द ट्यूमर सेल्स। अब ये जो सेल्स होंगे अपनी नॉर्मल सेल से थोड़ा अलग बिहेव करेंगे, इसको कहते हैं ट्रूली ट्रांसफॉर्म सेल, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? पेरेन्काइमा। जबकि इनके सपोर्ट के लिए जो चीजें होंगे उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा बाद में अब पढ़ते हैं। अब इसकी रोल क्या है, फंक्शन क्या है? इसकी दो तरह के, एक ये हमें नेमिंग में और दूसरा ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है ये बताता है। किसी तरह अगर स्क्वेमस सेल में कार्सिनोमा होगा तो इसका नाम होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसी वजह से हमें पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्म सेल थी उनकी ही पीछे हमने नेम लगाया, और उन्हीं की पीछे नेम लगाने से हमें पता चलता है कि ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है? स्क्वेमस सेल्स में हुआ है। सही है। अगर लिवर की सेल्स में हुआ है तो लिवर की सेल्स को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स की कार्सिनोमा को क्या कहते हैं? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इससे हमें पता चल गया कि ये जो ट्यूमर है ये कहाँ पर है? लिवर में है। और ये कौन सा है? कौन सी जगह पर है? नेमिंग में भी हमें हेल्प दिया है। नेमिंग हमने हेपेटोसेलुलर के पीछे लगा लिया। सही है। इन दोनों से हमें पता चला। लेकिन कार्सिनोमा मेलिग्नेंट के केस में होते हैं तो ये जब मेलिग्नेंट ट्यूमर हो तब हम इस तरह लगाएंगे। अब इसकी बिहेवियर पर आ जाते हैं।
दूसरा ये बिहेवियर शो करता है। बिहेवियर किस तरह शो करता है, आखिर में हमने लगाया कार्सिनोमा मतलब ये कि ये मेलिग्नेंट है। अगर क्या हो बिनाइन हो फिर ये हमें बिनाइन शो करेंगे। किस तरह शो करेगा, अगर ये सेल मेटास्टेसाइज हो रहे हैं या अगर ये ट्रांसफॉर्म सेल अपने इर्द गिर्द की सेल्स को पेनेट्रेट करते हैं तो फिर ये मेलिग्नेंट होगा, अगर नहीं करते फिर ये बिनाइन होगा। तो इसी वजह से पेरेन्काइमा से हमें क्या क्या पता चलता है, नेमिंग का, ओरिजिन का और बिहेवियर का। अब आ जाते हैं स्ट्रोमा पर। स्ट्रोमा में दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक वही कंपोनेंट जो इन ट्रांसफॉर्म सेल्स को या ट्यूमर को सपोर्ट देते हैं, दूसरा जो रिएक्टिव सेल्स होते हैं। सपोर्ट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जिस तरह के है फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स है, ये क्या बनाते हैं, कोलेजन बनाते हैं जो स्ट्रेंथन करता है ट्यूमर के स्ट्रक्चर को। दूसरी तरफ पर आ जाते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट में। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या होता है कि ट्यूमर में डिफरेंट आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की भी क्या होती है, डिवीजन होता है और इनकी नई नई कैपिलरीज भी बनती है। इसी वजह से ये क्या देते हैं वहां पर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। रिएक्टिव सेल्स में कौन सी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं और इम्यून सेल्स आ जाते हैं, जिस तरह न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है वगैरह वगैरह। ये अगर हम एक ट्यूमर के स्ट्रक्चर है उसको देखें, इसमें हमें क्या क्या नजर आएगा, डिफरेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन पेरेन्काइमा नजर आएगा। अगर यहाँ पर हम देख ले तो ये डिफरेंट क्या है, ये ब्लैक वाले ये न्यूट्रोफिल्स है, ये जो इस तरह ऑरेंज वाले है ये क्या है, ये मैक्रोफेजेस है, और ये जो पर्पल कलर की सेल्स है ये ट्रांसफॉर्म सेल्स है जिसको हम क्या कह सकते हैं, पेरेन्काइमा कह सकते हैं। ब्लू कलर में ये जो है ना ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स है जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर देते हैं। इसके अलावा ये कैपिलरीज भी है जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि ट्यूमर की ग्रोथ के लिए, ट्यूमर की डिवीजन के लिए पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा दोनों की जरूरत होती है। सही है। नोमेनक्लेचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के नेम हम किस तरह करेंगे कि पहले जिस ऑर्गन से या सेल से डिराइव हुई हो उनका नाम लगाएंगे और उसके साथ आखिर में हम OMA ओमा लगाएंगे। सही है। अब ये भी दो तरह के हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, एक मेसेनकाइमल ओरिजिन की, दूसरा एपिथेलियल ओरिजिन की। अब मेसेनकाइमल ओरिजिन, मेसेनकाइम जो होते हैं वो खुद भी ऑलमोस्ट जो होता है मेसोडर्म से डिराइव होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, और एपिथेलियम ऑलमोस्ट ऑल द 3 लेयर्स। सही है। अब मेसेनकाइमल ओरिजिन में जो फाइब्रस टिश्यू से डिराइव्ड हुई हो उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, इसको फाइब्रोसाइट्स कहते हैं ना, तो फाइब्रोमा ओमा आखिर में। अगर कोई कार्टिलेज की सेल से डिराइव होते हो तो कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, तो आखिर में ओमा लगाएंगे कॉन्ड्रोमा। अगर लिपिड सेल से डिराइव हुई हो तो आखिर में जब हम ओमा लगाएंगे लाइपोमा से है। इस तरह जितने भी मेसेनकाइमल सेल्स होंगे उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ओमा लगाएंगे। तो ये नेमिंग होगा कोसी मेसेनकाइमल ओरिजिन ऑफ द बिनाइन ट्यूमर। अगर हम एपिथेलियल ओरिजिन पर आ जाए तो इसमें इन्होंने फर्दर 4 कैटेगरीज बताई हुई है। सही है। एक है एडिनोमा, दूसरा है पेपिलोमा, तीसरा है पॉलिप और चौथा है क्या, सिस्ट एडिनोमा। एडिनोमा एक्चुअली कहते किस चीज को है, एडिनोमा कहते हैं ग्लैंडुलर पैटर्न को। इस तरह की सर्कुलर पैटर्न हो और उसको अंदर से ग्लैंडुलर सेल ने क्या किया हो, इस तरह लाइन किया गया हो। सही है। और ये सेल्स क्या करते हो, अंदर की तरफ सिक्रेशन करते हो, इसको एडिनोमा हम बोलते हैं। ये कौन सी बिनाइन ट्यूमर के साथ हम लगाएंगे, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से डिराइव हुई हो, चाहे बाद में वो ग्लैंडुलर पैटर्न बनाते हो या ग्लैंडुलर पैटर्न नहीं बनाते हो, या किसी नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू से डिराइव हुई हो लेकिन आखिर में वो ग्लैंडुलर पैटर्न बनाते हैं, उसके साथ हम भी क्या लगाएंगे, एडिनोमा लगाएंगे। तो अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से डिराइव हुए हो उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर लेट से ये ग्लैंडुलर पैटर्न बनाते हैं, सही है, इस तरह ये एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसने एडिनोमा बनाया, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे डिवीजन और ग्रोथ हो गया। इसके क्रॉस सेक्शन हमने देखा, इसका क्या था, ग्लैंडुलर पैटर्न था। सही है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसके आखिर में हम एडिनोमा लगाएंगे। लेट से एक और है, वो ग्लैंडुलर डेरिवेटिव उसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम से है लेकिन वो ग्लैंडुलर पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनाता। जिस तरह हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट हार्मोन की सिक्रेशन करता है, लेकिन जब उसका बिनाइन कैंसर बन जाए फिर हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो वो इस तरह शीट स्ट्रक्चर बनाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। से ही तो अब ये एक ग्लैंडुलर ओरिजिन का है लेकिन बनाता कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर नहीं बल्कि शीट। इसके साथ भी हम क्या लगेंगे, ओमा, जिस तरह है एड्रिनल कॉर्टेक्स एडिनोमा। सही है। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नॉन ग्लैंडुलर डेरिवेटिव हो लेकिन आखिर में वो क्या बनाते हो, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हो, जिस तरह रेनल ट्यूब्यूल एडिनोमा है। जो हमारे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं वो किस किस्म के हार्मोन सिक्रेशन वगैरह नहीं करते, लेकिन जब इसके
बिनाइन ट्यूमर बन जाते हैं और हम इसके पैटर्न देख लेते हैं तो वो ग्लैंडुलर पैटर्न होता है, तो इसके लिए इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, एडिनोमा लगाते हैं, रेनल ट्यूबुलर एडिनोमा। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं पेपिलोमा पर। पेपिलोमा का सिंपल मतलब है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब कोई सरफेस एपिथेलियम का बिनाइन ट्यूमर बन जाए और वो स्ट्रक्चर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, या इसको हम फ्रॉन्स भी कहते हैं, जिस तरह यहाँ पर है इस सरफेस एपिथेलियम ने इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए हुए हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट कैपिलरीज होते हैं, इस तरह के बिनाइन ट्यूमर को हम पेपिलोमा कहते हैं। सही है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पॉलिप। किसी भी म्यूकोजल लाइनिंग से जब एबनॉर्मल आउटग्रोथ हो या मास हो, ल्यूमन के अंदर प्रोजेक्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिप कहेंगे। अब ये कुछ जो होते हैं इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, मतलब ये कि नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं, वो किस किस्म का कैंसर नहीं होता है, जिस तरह हमारे नोज में नेजल एपिथेलियम से डिराइव होती है। कुछ जो होते हैं वो न्यूप्लास्टिक होते हैं, जिस तरह जेटी में होते हैं, ये फिर बिनाइन भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, इसकी बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ये लेट से हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, इससे अंदर की तरफ इस तरह एक प्रोजेक्शन आता है, इसको हम क्या कहेंगे, जेटी के पॉलिप कहेंगे। इसको हम, ये अब न्यूप्लास्टिक पॉलिप हो गया। फिर लास्ट में आ जाता है सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा में क्या होता है कि एक बैग होता है जिसको लाइन किया होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम ने, और वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम उस बैग के अंदर सिक्रेशन करता है, जिस तरह ओवेरियन सिस्ट होता है, ओवरी में होता है। सही है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ओवरी में। जब इसका बिनाइन ट्यूमर बन जाता है तो इसकी सेल के बहुत सारे डिवीजन होते हैं और इस तरह एक बैग स्ट्रक्चर बना देते हैं। सही है। और इसको इस तरह ग्लैंडुलर एपिथेलियम ने लाइन किया होता है, जो कि अंदर की तरफ क्या करते हैं, सिक्रेशन कर देते हैं और इस बैग को फिल कर देते हैं, जो कि फ्लूइड फिल बैग बन जाता है। इसको फिर हम क्या कहेंगे, सिस्ट एडिनोमा कहेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर कहाँ से एराइज हो गया, ये मेसेनकाइमल टिश्यूज में होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज में होंगे। सही है। अब मेसेनकाइमल टिश्यू, ये मेसेनकाइमल टिश्यूज जो होते हैं मोस्टली एम्ब्रियोलॉजिकली मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। सही है। अब इसमें कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ ब्लड सेल्स होते हैं। अब सॉलिड ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें ओरिजिन जिस सेल से होती है या आर्गन से होती है उसका नाम, और आखिर में सफिक्स हम लगाएंगे सार्कोमा। अगर लिपिड सेल से ये डिराइव होते हैं, लाइपोसार्कोमा। सही है। कार्टिलेजिनियस सेल से डिराइव होते हैं, जिसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रोसार्कोमा। अगर ब्लड वेसल्स में ये कार्सिनोमा सॉरी मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गया तो वहाँ पर हम क्या, एंजियोसार्कोमा कहेंगे। सही है। अगर ब्लड टिश्यूज में बन गए, ब्लड टिश्यूज को हेमाटोपोइटिक टिश्यूज भी बोलते हैं या हेमाटोलिम्फॉइड टिश्यूज। सही है। इसमें दो तरह के, एक को बोलते हैं ल्यूकीमिया, दूसरी को बोलते हैं लिम्फोमा। अब ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में थोड़ा डिफरेंस है। ये दोनों मेलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन कंपेरेटिवली जो ल्यूकीमिया होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू लिम्फोमा। से हैं ये किस तरह, क्योंकि ये ल्यूकीमिया जो होते हैं ये नॉन लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये बोन मेरो में इस तरह डिस्क्रीट आगे आगे पड़े रहते हैं। इसके अलावा ये बाहर टिश्यूज में आ जाते हैं और ब्लड वेसल्स की तो ये जाकर सर्कुलेशन में भी इस तरह सर्कुलेट करते हैं और बहुत ईजिली इसके मेटास्टेसिस होती है, मतलब ये कि स्प्रेडिंग इसकी बहुत आसानी से होती है। इसके बाद अगर हम लिम्फोमा में आ जाए तो इस तरह डिस्क्रीट मासेस बना रहते हैं एक जगह पर और ये लोकलाइज्ड रहते हैं, मतलब ये कि सर्कुलेशन में भी नहीं जाते और ना ही ये बोन मेरो के अंदर स्प्रेड होते हैं, इसलिए ये लोकलाइज्ड होती है। सही है। और ये थोड़े ल्यूकीमिया जो होते हैं ये इन्वेसिव भी होती है। सही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। फिर आ जाते हैं हम एपिथेलियल ओरिजिन पर। तो एपिथेलियल ओरिजिन में जो होते हैं ये एपिथेलियम तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से ऑलमोस्ट डिराइव होते हैं, इसलिए इसके साथ हम सफिक्स लगाएंगे कार्सिनोमा। अगर स्किन में हो गया, स्किन किस चीज़ से डिराइव है, एक्टोडर्म से, तो इसको फिर हम कहेंगे क्यूटेनियस सेल्स कार्सिनोमा। अगर किडनी में बन गया, किडनी किस कौन सी लेयर से डिराइव है, मेसोडर्म से, तो फिर हम इसको कहेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा। जेआईटी डिराइव होता है एंडोडर्म से, जेआईटी में अगर बन गया फिर इसको हम कहेंगे जेआईटी एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ग्लैंडुलर पैटर्न बनाएगा। अब पैटर्न के बेस पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर एक क्या है, एक कार्सिनोमा है, यह एपिथेलियल ओरिजिन की है, लेकिन इसने पैटर्न बनाए इस तरह स्क्वेमस सेल की तरह, फिर हम इसको कहेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सही है। अगर इसने ग्लैंडुलर पैटर्न बनाया इस तरह, फिर हम इसको कहेंगे ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा। जिस तरह रीनल एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, जो रीनल सेल्स होते हैं यहाँ पर बनती है। सही है। नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ जो होते हैं इस तरह फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बना देते हैं, इसको हम पेपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो किसी के साथ खास रिलेशन नहीं रखता, मतलब ये कि वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है या किस सेल से या किस पैटर्न से सिमिलरिटी रखते हैं, इसलिए उसको फिर हम अनडिफ्रेंशिएटेड या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा कहते हैं। मिक्स ट्यूमर। अब जनरली क्या होते हैं, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं चाहे बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, और इसका ओरिजिन चाहे मेसेनकाइमल हो या एपिथेलियल ओरिजिन हो, लेकिन इसकी जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को भी रिजेंबल करते हैं और जिन सेल से डिराइव होते हैं उनके साथ भी सिमिलरिटी रखते हैं।
जिस तरह ये एक एपिथेलियल सेल है, ये न्यूप्लास्टिक बन गई, सही है, इस तरह सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, इसका डिवीजन ज़्यादा होगा, इसका जो फंक्शन है वो एक्सप्रेस होगा ज़्यादा। लेकिन ये उसी की तरह क्या करेंगे, मार्फोलॉजिकली और माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली रिजेम्बलेंस रखेंगे और एक दूसरे के साथ भी। इसको कहते हैं वन लीनिएज ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको मोनोक्लोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, सही है। लेकिन इन केस ऑफ मिक्स ट्यूमर क्या होता है कि एक ही जर्म लेयर से ये एक मेसोडर्मल सेल है, सही है, ये है, जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो ये डिफरेंट सेल्स बना लेता है, सही है। जिस तरह यहाँ पर इसने लेयर से क्या बनाया, बोन सेल्स बना दिए, एपिथेलियल भी बना दी और कार्टिलेजिनियस सेल भी बना दी, और ये डिराइव होंगे वन जर्म लेयर से। मेसोडर्मल एक ओरिजिन की एक सेल था, सही है। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्टेड डिफरेंशिएशन, सही है। अब ये जो डाइवर्टेड डिफरेंशिएशन हो गया, इनकी जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन एक ही लेयर से ये बिलोंग करते हैं। इस तरह के ट्यूमर्स को फिर हम क्या कहेंगे, मिक्स ट्यूमर, सही है। और ये जो मिसाल है ये कौन सी ट्यूमर की, ये सलाइवरी ग्लैंड को, जिसको प्लेयोमार्पिक एडिनोमा भी कहते हैं, सही है। प्लेयोमार्पिक मीन्स मोर देन वन मॉर्फोलॉजी सेल्स। अब इसके दूसरी मिसाल जो है ब्रेस्ट ट्यूमर है, उसमें फाइब्रस सेल्स भी होती है और डक्टल सेल्स भी होते हैं। डक्टल सेल्स का मतलब ये है कि सिक्रीटरी सेल्स, सही है। इसी वजह से यहाँ पर इसको फाइब्रो एडिनोमा भी कहते हैं, एडिनोमेटस पैटर्न भी इसमें होते हैं। लेकिन इसका जो फाइब्रस पार्ट होते हैं एक्चुअली वो न्यूप्लास्टिक होता है, वो कैंसरस होता है। जो डक्टल कंपोनेंट होते हैं वो नॉन न्यूप्लास्टिक होता है। अब जो मिक्स ट्यूमर है इसका एक स्पेशल टाइप आ जाता है जिसको टेराटोमा बोलते हैं। अब ये स्पेशल टाइप क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि ये एक ही जर्म लेयर के साथ जो है उसके बिलोंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस्सा थोड़ा अलग है। क्या होता है कि ये जो ट्यूमर होते हैं टेराटोमा, ये टूटीपोटेंट सेल से एराइज होते हैं। ये वही सेल है जो कि हर किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं बॉडी में। जिस तरह जाइगोट है जो पूरा का पूरा ह्यूमन बनाता है या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ये सेल कहाँ पर पाए जाते हैं, ओरिज और टेस्टिस में। इसी वजह से ये जो ट्यूमर होगा ये भी इन दोनों जगह पर होगा, सही है। अब इसकी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिराइव, जहाँ से डिराइव होती है, सही है, वो तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म की डेरिवेटिव से, मेसोडर्म की डेरिवेटिव से और एंडोडर्म की डेरिवेटिव से रिजेम्बलेंस रखती है, सही है। ये भी बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन जो बिनाइन होगा उसमें मैच्योर सेल्स हमें दिखाई देंगे और डिफ्रेंशिएटेड होंगे। हम ये बता सकते हैं कि ये इसी तरह है, सही है। और जो मेलिग्नेंट होंगे इसमें इमेच्योर सेल्स होंगे, पोरली डिफरेंशिएटेड होंगे और ये सॉलिड टाइप होंगी। बिनाइन का मिसाल जो है वो क्या है, डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्यूमर होता है जिसमें स्किन भी हमें दिखाई देता है, टीथ भी हमें दिखाई देते हैं, हेयर्स भी दिखाई देते हैं और सिबेशियस सेल्स भी होते हैं जो कि उसमें सिक्रेशन करते हैं। जनरली जो टेराटोमा होते हैं उसकी कंपोनेंट्स में इनके अलावा बोन्स भी पाए जाते हैं, मसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व्स भी पाए जाते हैं और फैट सेल्स भी पाए जाते हैं। अब नोमेनक्लेचर बिनाइन ट्यूमर में क्या होता था कि बिनाइन ट्यूमर के आखिर में ओमा लगता था। अब कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके आखिर में ओमा आते हैं लेकिन वो बिनाइन ट्यूमर नहीं है, या तो वो जो है बिल्कुल नॉन कैंसरस होता है, जिस तरह बिल्कुल डेंजरस नहीं होते, जिस तरह क्या है हेमाटोमा है। जब कोई म्यूटेशन आ जाती है वो क्या कहते हैं, हमारी क्रोमोसोमल एबेरेशन करती है या उसके नंबर में चेंज लाती है या उसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से आगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और सेल्स बनती है तो उसका पैटर्न एबनॉर्मल होता है, सही है। ये सेल्स जो होते हैं अपनी ही जगह पर नॉर्मल लेते हैं, जिस तरह लंग्स की जो सेल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर लेते हैं लेकिन वो जम्बल रहते हैं, नॉर्मल पैटर्न में नहीं होती। इस तरह लिवर में हेपेटोसाइट्स भी जम्बल रहते हैं, नॉर्मल पैटर्न में नहीं होती। इसको क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। ये किस किस्म की कैंसर नहीं है। कोरिस्टोमा क्या है, ये एक कंजेनिटल एनोमली है कि जब हमारी सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो नॉर्मल होती है लेकिन वो एक एबनॉर्मल प्लेस में रहती है। जिस तरह की क्या है कि जो हमारे पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो सब म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, ड्यूटीनम या इंटेस्टाइन में किसी जगह पर भी हो सकते हैं। जिस तरह ये एक पेनक्रियाज है, इसकी टिश्यू यहाँ पर होनी थी स्पेसिफिक पैटर्न में, लेकिन ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा ऑफ द स्टमक में पड़े रहती है, सही है। अब कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि बहुत डेंजरस है, मतलब ये कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है लेकिन उसके आखिर में ओमा आता है। जिस तरह लिम्फोमा है, लिम्फोसाइट्स की ट्यूमर है, बहुत जल्दी ये स्प्रेड होते हैं, मेटास्टेसिस इसके होते हैं। मेसोथेलियम है, लंग की जो मेसोथेलियम लेयर है उसका ट्यूमर है, ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। मेलानोमा जो मेलानोसाइट्स ऑफ द स्किन है, इसको स्किन ट्यूमर या स्किन कार्सिनोमा भी कहते हैं। इसके अलावा सिमिनोमा है, हमारे टेस्टिस की जो सेल्स होते हैं जब वो मेलिग्नेंट कैंसरस सेल्स बन जाते हैं उसको सिमिनोमा कहते हैं, सही है। तो ये कुछ टर्म्स थे। अब एक टेबल आता है, इस टेबल में यहाँ पर क्या है, ओरिजिन लिखा गया है, यहाँ पर इसकी बिनाइन ट्यूमर के नेम्स है या मेलिग्नेंट ट्यूमर के नेम्स है। बाकी सारे तो जो नॉर्मली जिस तरह रूल्स है उसी तरह बताई गई है, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो मैं बताता हूँ। ब्लड वेसल की जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसको हेमेंजियोमा कहते हैं, आखिर में ओमा आ गया। लेकिन इसकी जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं इसको हेमेंजियोसार्कोमा की बजाय एंजियोसार्कोमा, मतलब ये है कि यहाँ पर
हीम का लफ्ज़ नहीं है। यह एक ये बात है। दूसरी बात, जो मेसोथेलियम की वही मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके आखिर में क्या आता है, ओम आता है। इन केस ऑफ सार्कोमा से यह मेसोथेलियोमा आता है। इसी तरह जो ब्रेन की कवरिंग होते हैं मेनिंजेस, उसकी बिनाइन ट्यूमर को मेनिंजियोमा कहते हैं और इसके मेलिग्नेंट ट्यूमर को इन्वेसिव मेनिंजियोमा कहते हैं। यह इन्वेसिव लफ्ज़ लगता है। और जो बिनाइन होते हैं उसको नॉन इन्वेसिव मेनिंजियोमा भी कहते हैं। अब मसल की ट्यूमर पर आ जाए हम, जो स्मूथ मसल्स की ट्यूमर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमायोमा। और इसकी जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको कहते हैं ल्यूमायोसार्कोमा। जबकि स्ट्रेटिफाइड मसल की जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसको रेब्डोमायोमा कहते हैं और मेलिग्नेंट को रेब्डोसार्कोमा कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं मेलानोसाइट्स की ट्यूमर पर। इसकी जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसको निवस कहते हैं और इसकी मेलिग्नेंट ट्यूमर को मेलिग्नेंट मेलानोमा कहते हैं। सही है। आखिर में आ जाते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस में जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो सेमिनोमा होता है और दूसरा होता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, जो एम्ब्रियोनिक रेजिड्यू में जब बन जाता है। सही है, इसका बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड के मिक्स ट्यूमर पर। इसकी जो बिनाइन ट्यूमर है उसको प्ल्यूमार्बिक एडेनोमा कहते हैं या मिक्स ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इसकी जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसके साथ मेलिग्नेंट लफ्ज़ आ जाता है, मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो रीनल इनलेग है, जो कि रीनल एम्ब्रियोलॉजिकली जो रेजिड्यू होते हैं हमारी किडनी के, उसमें बनता है। सही है, इसको विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टेराटोमा के टाइप्स पर। तो टेराटोमा टू पोटेंशियल से होते हैं, जो क्या कहाँ पर होते हैं, गोनेड्स में होते हैं, टेस्टिस में या ओवरीज में। इसकी बिनाइन ट्यूमर को कहते हैं मेच्योर टेराटोमा, क्योंकि इसमें मेच्योर सेल्स होते हैं, या इसको डर्माइटसिस भी कहते हैं इन केस ऑफ ओवरी। मेलिग्नेंट में इमेच्योर टेराटोमा कहते हैं क्योंकि इसमें इमेच्योर सेल्स होते हैं, और टेराटोमा कार्सिनोमा भी इसको कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।